नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्णा। अब देख लेते हैं भारत के प्रमुख स्थानों के जो उपनाम हैं, कौन कौन से उपनाम हैं। लास्ट ईयर राजस्थान पुलिस के अंदर जितनी भी एग्जाम्स हुई थी उनमें एक उपनाम जरूर पूछा गया, तो पुलिस वाले विद्यार्थी विशेषकर ध्यान दें। बाकी सभी के लिए ये चीज़ महत्वपूर्ण है। देखिए, तो भारत के जितने भी जो प्रमुख शहर हैं उनके उपनामों की हम लोग बात करें। देखिए, तो सबसे पहले बात करें गोल्डन सिटी, तो गोल्डन सिटी कहा जाता है किसको? अमृतसर को। अमृतसर पंजाब का एक शहर है जहाँ पर स्वर्ण मंदिर बना हुआ है, इस कारण इसको गोल्डन सिटी के नाम से कहा जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है किसको? बंगलुरु, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। इसे गार्डन सिटी भी कहा जाता है, याद रखना। जो बेंगलुरु है इसको गार्डन सिटी भी कहा जाता है और इसे बगीचों का शहर भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं हम लोग स्पेस सिटी की। स्पेस सिटी यानी अंतरिक्ष का शहर। स्पेस सिटी मतलब अंतरिक्ष का शहर, तो ये कहा जाता है बंगलुरु को ही कहा जाता है। स्पेस सिटी किसको कहा जाता है? बंगलुरु, क्योंकि यहाँ पर ISRO, यहाँ पर इसरो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बंगलुरु। इसके बाद इसको गार्डन सिटी भी कहा जाता है, मैंने बता दिया आपको। इसके बाद पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। जयपुर को पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। जयपुर को पूर्व का पेरिस पेरिस और गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो झीलों का शहर, तो झीलों का शहर कहा जाता है दोस्तों उदयपुर को, याद रखना। लास्ट ईयर जो जुलाई है उसके अंदर जयपुर को विश्व के धरोहर के जो शहर हैं उसके वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है। झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान में भारत की झीलों की नगरी है श्रीनगर, और विश्व के अंदर जो झीलों का शहर है वो फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जुड़वा शहर की हम लोग बात करें तो जुड़वा शहर कहा जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद तेलंगाना के अंदर आते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद जो शहर हैं तेलंगाना में आते हैं, इन्हें जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। और हैदराबाद को सिकंदराबाद से एक झील है जिसका नाम है हुसैन सागर। कौन सी झील है? हुसैन सागर झील है। इसको क्या करती है? हैदराबाद से सिकंदराबाद को अलग करती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, इस्पात नगरी की बात करें तो इस्पात नगरी कहा जाता है जमशेदपुर टाटानगर। ठीक है, जमशेदपुर दोस्तों झारखंड में आता है और जमशेदपुर को टाटानगर भी कहा जाता है, और इसको इस्पात नगरी स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्राचीन भारत का जो टाटानगर है वो राजस्थान के अंदर टोंक को कहा जाता है। प्राचीन भारत का जो टाटानगर है वो किसको कहा जाता है? टोंक को कहा जाता है। ठीक है, नवाबों की नगरी, राजस्थान की नवाबों की नगरी कौन सी है? टोंक। और भारत की नवाबों की नगरी है लखनऊ। ठीक है, देखिए जो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। टोंक है दोस्तों बनास नदी के किनारे, याद रखना। देखिए, भारत का जो पिट्सबर्ग है वो किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। पिट्सबर्ग यूरोप का शहर है, वो खनिज संसाधनों के लिए या लोह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस कारण से जमशेदपुर को भी क्या कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग। मंदिरों का शहर वाराणसी को कहा जाता है। तो दोस्तों वाराणसी बनारस है, उसी को क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर कहा जाता है। जो इसके अंदर एक विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, BHU, उसकी स्थापना के लिए सहायता राशि दी थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। देखिए, पर्वों का शहर की बात करें तो जो पर्वों का शहर है उसको कहा जाता है मदुरई। मदुरई तमिलनाडु का जो प्रमुख शहर है, और मदुरई को कहा जाता है पर्वों का शहर। ठीक है, देखिए, उल्लास का शहर या महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। सिटी ऑफ पैलेस, महलों का शहर किसको कहा जाता है? कोलकाता को। और उल्लास का शहर भी किसको कहा जाता है? कोलकाता को। याद रखना, नवाबों का शहर किसको कहा जाता है? लखनऊ को। राजस्थान में नवाबों का शहर किसको कहा जाता है? तो राजस्थान में कहा जाता है टोंक को, नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, बुनकरों के शहर की हम लोग बात करें तो जो बुनकरों का जो शहर है वो किसको कहा जाता है? पानीपत को। दोस्तों पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? अहमदाबाद। राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा है? भीलवाड़ा। राजस्थान की बस्तर नगरी, राजस्थान की अब्रक नगरी, याद रखना, अब्रक नगरी भी भीलवाड़ा कहा जाता है। कपड़ा निर्यातक शहर राजस्थान का कौन सा होगा? भीलवाड़ा। राजस्थान की तालाबों की नगरी भी भीलवाड़ा, भारत की तालाबों की नगरी तमिलनाडु। ठीक है, देखिए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, याद रखना। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु को कहा जाता है, जहाँ पर कोयम्बटूर तमिलनाडु गन्ना अनुसंधान संस्थान भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद है। मैनचेस्टर की बात करें मुख्य रूप से तो मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जो सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए वर्ल्ड में फेमस है। और भारत के अंदर सूती वस्त्रों की राजधानी किसको कहा जाता है? तो भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है मुंबई को, याद रखना दोस्तों। देखिए, पूर्व का वेनिस की हम लोग बात करें तो पूर्व का जो वेनिस है अल्पुजा को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस अल्पुजा को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? पूर्व का वेनिस है अल पूजा जो शहर
दोस्तों ये जो अल्पुजा शहर है भारत के अंदर केरल राज्य में आता है। कौन से राज्य में आता है? केरल में। याद रखना, पूर्व का वेनिस राजस्थान के उदयपुर को भी कहा जाता है। देखो गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये आपका गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर आता है, और इंडिया गेट आपका दिल्ली में है। ठीक है। भारत का हॉलीवुड किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। वैसे भारत के अंदर जो मूवी वगैरह तो बॉलीवुड कहलाती है। ठीक है, याद रखना। पृथ्वी का जो स्वर्ग है वो जम्मू एवं कश्मीर को कहा जाता है। किसको कहा? जम्मू एवं कश्मीर को। मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं? खज्जियार हिमाचल प्रदेश को। ठीक है। मिनी स्विट्जरलैंड खज्जियार हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। छोटा कश्मीर कहते हैं पिथौरागढ़ उत्तराखंड को। याद रखना, जो छोटा कश्मीर है वो किसको कहते हैं? पिथौरागढ़ उत्तराखंड को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। छोटा लहासा की बात करें तो छोटा लहासा किसको कहा जाता है? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मशाला जो जगह है उसको छोटा लहासा भी कहा जाता है। याद रखना, लहासा तिब्बत में आता है दोस्तों। ठीक है, तो धर्मशाला याद रखना विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भी है। ठीक है। दक्कन की रानी किसको कहा जाता है? पुणे को। पुणे महाराष्ट्र के अंदर स्थित है तो इसे दक्कन की रानी कहा जाता है। ठीक है। अरब सागर की रानी किसको कहते हैं? कोच्चि को। केरल का शहर है कोच्चि। ठीक है। दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? यह याद रखना, दक्षिण की गंगा गोदावरी, और बूढ़ी गंगा भी गोदावरी। और दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है दोस्तों? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहा जाता है। दक्षिणी गंगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा तो होगी गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा हो जाएगी कावेरी। 5 नदियों का राज कौन सा होगा? पंजाब। ठीक है, 5 नदियों का राज कौन सा होगा दोस्तों? पंजाब होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का नियाग्रा जलप्रपात। भारत का नियाग्रा जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात जो है तो छत्तीसगढ़ में। भारत का नियाग्रा किसको कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है। दामोदर नदी है उसको कहा जाता है बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है। दामोदर नदी दोस्तों छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें नीली पहाड़ियाँ, तो नीली पहाड़ियाँ दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों को कहा जाता है। नीली पहाड़ियाँ, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं जो विश्व में सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर है, भारत में सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर चाय का क्या करती है? उत्पादन करती है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में फैली हुई हैं। ठीक है। और ये पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ने का कार्य करती है, और यहाँ पर टोडा जनजाति निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों में, जो कि टोडा जनजाति एक भैंस पालक जनजाति है भारत की। ठीक है। तो दोस्तों ये भारत के अंदर प्रमुख जो शहर थे उनके उपनाम थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।